हेलो फ्रेंड, मैक्सिमम डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। आई होप आपके आज की क्लास अच्छी लगेगी। आज के जो क्वेश्चन है वो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी से रहने वाले हैं, जो आपके सीएचओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ, कि माइटोसिस क्या होता है। सेल के ब्रेकडाउन को माइटोसिस बोलते हैं। सेल डिवीजन हो रहा है विदाउट रिडक्शन, यानी उनके क्रोमोसोम में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है। जितने क्रोमोसोम के नंबर है उतने ही, जैसे अपने 46 क्रोमोसोम है तो आगे डिवीजन हो रहा है तो उससे भी 46 क्रोमोसोम ही क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। और ये बोल रहा है कि सेल की डेथ हो रही है। और ऑप्शन डी कह रहा है सेल डिवीजन विथ हाफ नंबर। ये बोल रहा है कि जो सेल के नंबर है, जैसे आपके 2n सेल है तो उससे n नंबर है वो आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि माइटोसिस है वो क्या होता है। तो अगर सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, सेल डिवीजन की अगर बात करूं तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका माइटोसिस, और एक होता है आपका मियोसिस। क्या होता है फ्रेंड? एक होता है आपका मियोसिस। तो जो माइटोसिस होता है उसको तो अपन बोलते हैं समसूत्री, और जो मियोसिस होता है उसको बोलते हैं अपन अर्धसूत्री। ठीक है, तो मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, अपने क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके, और एक तो होते हैं आपके ऑटोसोम, और एक होते हैं आपके एलोसोम। ऑटोसोम होते हैं वो तो आपके 22 पेयर होते हैं, और एलोसोम जो होते हैं आपके वो 1 पेयर होते हैं, जिसको आप सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हो। ठीक है, और नंबर की बात करूँ तो 44 ये होंगे, और आपके नंबर में 2 है वो आपके ये होंगे, जैसे XX या फिर XY। ठीक है, तो जो अपने एलोसोम होते हैं, और ऑटोसोम की बात करूँ तो एलोसोम और ऑटोसोम की बात करें तो अपना, सॉरी, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की बात करूँ, समसूत्री वो आपकी जितनी भी बॉडी की सेल होती है उनके अंदर सब में समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें जो सेल में क्रोमोसोम के नंबर है उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। जैसे आपके 46 क्रोमोसोम है तो उसके अंदर आगे की जो सेल बनेगी उनके अंदर भी 46 है वो क्रोमोसोम में रहेंगे। लेकिन मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर है वो हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाफ नंबर है वो हो जाते हैं। जैसे आपकी 46 है तो इनसे 4 सेल बनेगी, 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर है वो कितने रहेंगे? हाफ रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो अब अपने ऑप्शन के ऊपर चलते हैं दोबारा। क्या बोल रहा था कि माइटोसिस क्या होता है? तो माइटोसिस में अभी बताया कि माइटोसिस के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो सेम रहती है, उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट है वो नहीं आता है। तो ऑप्शन बी है वो अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, लेकिन उसके साथ में कोई भी चेंजमेंट है, कोई भी रिडक्शन है वो नहीं हो रहा है। और मियोसिस की अगर बात करूँ तो ऑप्शन डी है मियोसिस के लिए सही रहने वाला था। ये क्या आपका, ये आपका क्या है? ये आपका मियोसिस डिवीजन है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको रीड करिए, इसका आंसर दें। बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज नॉन एल, कि अपने शरीर की फंक्शनल एंड कार्यकी की जो यूनिट है वो किसको बोला जाता है? तो ऑब्वियसली आपको पता है सेल को अपनी जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है वो सही रहने वाला है अपना यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सेलुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म? किसके लिए ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है? तो फ्रेंड, राइबोसोम की अगर मैं बात करूँ तो राइबोसोम को अपनी सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ
प्रोटीन प्रोटीन का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। और गोल्जी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, अपनी जो प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है राइबोसोम से, उसको पैकेजिंग का काम करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जो लाइसोसोम होता है उसको सुसाइडल कहा जाता है, क्या कहता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम जानता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको सेल का क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है इसके अंदर, और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन और मेटाबॉलिज्म किस में होगा, आपके आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस कारण से इसको अपन एन ऑप्शन है वो अपना सही रहेगा। रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, वो रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रीड करें और इसका आंसर दें। द वाटरी फ्लूइड of a cell in which many organisms are found including nucleus is known as, कि सेल के अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वो प्रेजेंट होता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोसोल बोलेंगे, या क्रोमोप्लाज्म बोलेंगे। तो फ्रेंड अगर मैं एक सेल की बात करूं, जैसे ये आपकी सेल है, ये आपकी एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल के अंदर आपके बीच में आपके सेल में एक क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। और ऑर्गेनल्स के साथ साथ एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको आप फ्लूइड बोलते हो। तो ये फ्लूइड और प्रेजेंट है, ठीक है। रफली मैंने डायग्राम बनाया। अब ये बोल रहा है कि एक वाटरी फ्लूइड, यानी इस फ्लूइड की अगर बात कर रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्लस न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पर दो चीज समझने लायक है, एक तो है साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक है साइटोसोल। साइटोसोल, तो साइटोसोल तो बोलते हैं मात्र इस फ्लूइड को, इस फ्लूइड को अगर बोलूंगा तो मैं साइटोसोल बोलूंगा। और फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल्स को मैं क्या बोलूंगा, मैं साइटोप्लाज्म बोलूंगा। तो ये सिर्फ पूछ रहा है कि उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लूइड के बारे में पूछा जाता है, वाटरी फ्लूइड ऑफ सेल। सेल के वाटरी फ्लूइड के बारे में पूछ रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये नहीं कह रहा है कि वाटरी फ्लूइड और ऑर्गेनल्स जिसमें प्रेजेंट, ये फ्लूइड और ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ये सिर्फ वाटरी फ्लूइड के बारे में बोल रहा है। तो वाटरी फ्लूइड आपका क्या हो जाएगा, वाटरी फ्लूइड हो जाएगा साइटोसोल, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वाटरी फ्लूइड के बारे में पूछा जा रहा है, नहीं कि आपसे किसके बारे में पूछा गया है, वाटरी फ्लूइड प्लस ऑर्गेनल्स के बारे में। अगर ऑर्गेनल्स और फ्लूइड दोनों के बारे में पूछता तो आप साइटोप्लाज्म नाम दे देते, ठीक, और न्यूक्लियस के फ्लूइड के बारे में पूछता तो न्यूक्लियोप्लाज्म दे देते, ठीक है। और साइटोसोल पूछा यानी आपको सिर्फ फ्लूइड के बारे में पूछा है, फ्लूइड के बारे में पूछा है, इसलिए आप साइटोसोल, इसके अंदर आंसर आपका राइट है, तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन इन्वॉल्व फॉर फॉर्मिंग द साइटोस्केलेटन, कि जो साइटोस्केलेटन बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन है वो यूज होती है, फाइब्रोनेक्टिन, एक्टिन, फिब्रिन और एल्बुमिन। तो जो साइटोस्केलेटन है यानी अपनी सेल का जो स्केलेटन है, जो सेल की कवरिंग है, उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन काम आती है वो आपकी एक्टिन प्रोटीन रहती है। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चलिए रीड करते हैं इसको और इसका आंसर देते हैं। क्या क्वेश्चन है, कि प्रोटीन दैट आर सिंथेसिस इनसाइड द सेल, कि प्रोटीन को सेल के अंदर सिंथेसाइज है, वो प्रोटीन है वो सेल के अंदर सिंथेसाइज कहाँ होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी एंड सी बोथ। तो फ्रेंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अपन ईआर बोलते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है रफ और एक होती है आपकी स्मूथ। स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम इसका नीचे प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर राइबोसोम का प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन बी है वो अपना सही रहेगा। अगर आपको इन एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ है वो ले लेंगे। हाउ मेनी वाटर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितना परसेंटेज है वो वाटर प्रेजेंट होता है, 25%, 60%, 90% और 80%। तो सबको पता है अपनी बॉडी के अंदर कितना परसेंट, 60% है वो वाटर प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेल फॉर्म विच ह्यूमन बॉडी डेवलप इज नॉन एज, कि ऐसी कौन सी सेल है या फर्स्ट सेल कौन सी है जिससे ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो आपको पता होगा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम प्लस स्पर्म में वो मिलते हैं और एक सेल का निर्माण करते हैं, इसको जाइकोट बोलते हैं। तो आपके जाइकोट होती है वो फर्स्ट सेल होती है, फर्स्ट टू एन सेल है वो आपकी जाइकोट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ बॉडी, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है, सॉरी, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोम होता है। तो एक जो सेल होती है उसका सबसे लार्जेस्ट जो न्यूक्लियस होता है, जो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही रहेगा। आगे चलते हैं। आगे आ रहा है आपका स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज, सेल की स्टडी करने को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, सेलोलॉजी और हिमेटोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी तो बोलते हैं फ्रेंड अपन स्टडी ऑफ टिश्यू को, हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोला जाता है, साइटोलॉजी सेल की स्टडी को बोला जाता है, ऐसा कोई टर्म नहीं है, हिमेटोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ ब्लड को। तो आपको स्टडी ऑफ सेल पूछा गया इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी है वो आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल इज नॉन एज, सेल की पोस्ट ऑफिस है वो किसको बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है, गोल्जी अपरेटस को बोला जाता है। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका ऑप्शन डी है सही रहेगा, गोल्जी अपरेटस को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसको बोला जाता है। तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का अगर स्मॉलेस्ट सेल आपसे पूछ जाए तो वो आपका आंसर रहेगा स्पर्म। स्पर्म क्या रहती है, वो आपकी स्मॉलेस्ट सेल रहती है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो आपकी ओवम रहने वाला है। ठीक है, और लार्जेस्ट, अभी आपको इसमें ये डाउट होगा कि अगर मेल और फीमेल के पूछ जाए तो अगर मेल का पूछा जाए तो मेल के अंदर स्मॉलेस्ट तो आपका स्पर्म रहने वाला है और लार्जेस्ट रहने वाला है वो आपकी नर्वस सेल रहने वाली है। ठीक है, और अगर फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल में लार्जेस्ट तो आपका ओवम रहने वाला है और स्मॉलेस्ट की बात करूँ तो वो आपकी प्लेटलेट है वो रहने वाली है। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी का पूछेगा आपको फीमेल और मेल देकर ना पूछ जाए तो आपकी लार्जेस्ट सेल तो ओवम रहेगी और स्मॉलेस्ट सेल है वो आपकी स्पर्म रहने वाली है। सेल हैव नो न्यूक्लियस, ऐसी सेल कौन सी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट। तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके अलावा प्लेटलेट्स एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब हम बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला जो टॉपिक अपना सेल और टिश्यू से रह रहा है, तो आपको यही क्वेश्चन है वो आपके सीएचओ के लिए, यही क्वेश्चन आपके सीएचओ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सीएचओ के रिगार्डिंग अगर आपको स्टडी करनी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी, आपकी सेल को एक्टिविटी करने के लिए कौन सा मीडियम है वो सबसे सुटेबल होता है।
चलिए आप अपना राइट आंसर कमेंट करें कि एक सेल को काम करने के लिए सबसे सुटेबल मीडियम है वो कौन सा देखने को मिलता है। एसिडिक मीडियम रहेगा, न्यूट्रल मीडियम रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा या नन ऑफ दीज। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कौन सा मीडियम है वो सबसे सुटेबल रहने वाला है। तो फ्रेंड कौन सा मीडियम वो आपके लिए सुटेबल रहेगा? तो एसिडिक मीडियम भी नहीं है, न्यूट्रल मीडियम नहीं है, आपका बेसिक जो मीडियम है वो सेल की ग्रोथ के लिए या सेल को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सुटेबल रहता है। तो ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, अगला। तो आज ही क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेगी जो बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी या अदर सब्जेक्ट से रहने वाली है, जो आपके CHO के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड।